मुफ्ती साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि हलाल फाइनेंसिंग जो आजकल हो रही है दुनिया भर में, उसके क्या तौर तरीके हैं और वो किस तरह से कुरान और सुन्ना की निस्बत से आयत किए गए हैं? देखिए, हलाल फाइनेंसिंग के हवाले से जब हम एनालाइज करते हैं तो मोटी मोटी चंद बातें मैं अर्ज करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूद देने से मना फरमाया है, तिजारत के नाजायज़ तरीक़ों को इख्तियार करने से मना फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेन देन के बाद ऐसे तरीके हैं जिनको अनसर्टेनिटी वाले तरीके यानी गरर वाला तरीका कहा जाता है, उससे मना फरमाया है। तिमार गैम्बलिंग वाले तरीके, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो इंग्लिश लॉ में कहते हैं, उससे मना फरमाया है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए जब किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो सबसे पहले ये इंश्योर किया जाता है कि उसके अंदर सूद ना हो। दूसरे नंबर पे इंश्योर किया जाता है कि इसके अंदर गैम्बलिंग और तिमार और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की खराबी ना हो। तीसरे नंबर पे इंश्योर किया जाता है कि इसके अंदर अनसर्टेनिटी यानी गरर वाली वो सारी कबाहतें ना हो जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। फ़क़हा किराम ने इसके हवाले से उसूल ज़वाबित मुरत्तब किए। जब ये इन तीन स्क्रीनिंग से निकल जाता है तो हम किसी प्रोडक्ट को कह सकते हैं कि हलाल फाइनेंसिंग है। उसके बाद जो चौथा मरहला आता है, हम ये देखते हैं कि जो शख्स हमसे फाइनेंसिंग लेने आया है क्या उसका अपना काम ऐसा है कि वो इसको जायज़ कामों में इस्तेमाल करेगा। चुनांचे अगर कोई एक आदमी आता है जो कहता है हमें फाइनेंसिंग चाहिए हलाल तरीके से, मैं आपसे घर या कोई स्टोर या कोई चीज़ लूँगा लेकिन लगाऊंगा मैं किसी गलत काम में, मैं इसमें जाकर के पब खोल लूँगा या मैं इसमें जाकर कोई नाजायज़ काम करूँगा, तो भी हलाल फाइनेंसिंग वाले इसको फाइनेंसिंग नहीं देते। इस वजह से चाहे आप हाउसिंग फाइनेंस को देखें या कार फाइनेंसिंग को देखें या इसके अलावा कोई और किस्म की फाइनेंसिंग को देखें, उसमें 3-4 क्राइटेरिया को इंश्योर किया जाता है कि सूद का अंसर वहाँ पे ना हो, वहाँ पर तिमार का यानी कि गैम्बलिंग का अंसर ना हो, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का ना हो, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो शरम उसूल हैं गरर अनसर्टेनिटी के हवाले से उनकी वायलेशन ना हो, और हलाल इस्तेमाल करता हूँ। तो ये बात जो है ना वाज़ेह रहनी चाहिए। अलबत्ता इसमें एक बात है जो आखिर में मैं नुक्ता अर्ज करूँगा कि ट्रांजेक्शन होती चूंकि कमर्शियल है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वॉलंटरी ट्रांजेक्शन नहीं है, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन होने की वजह से इसके अंदर गेन और प्रॉफिट तो होगा, लेकिन वो गेन और प्रॉफिट होगा जिसको अल्लाह ने हलाल किया है, वो गेन और प्रॉफिट नहीं होगा जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजायज कहा। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये होगा कि शरिया और कुरान की बनिस्बत से इस्लामिक फाइनेंस जो शुरू हुई है तो उसमें बहुत सी दफ़ा शरिया स्कॉलर्स का तरफ से इजमा और इज्तिहाद भी होता है और ये यूज़ करके इस्लामिक फाइनेंस शुरू की गई है। उसके बारे में आपका क्या राय है, प्लीज़? जी देखिए, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जब हम आज के दौर में बैठ के किसी मसले का हल तलाश करें, चाहे वो फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो या किसी और फील्ड से रिलेटेड हो, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास उसके हवाले से कुरान और हदीस में डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं मिलेगी। कि हमारे पास 100 साल पुराने जो हमारे पास बुक्स हैं जो कि हमारे इस्लामी स्कॉलर्स ने लिखी हैं, उनमें भी कोई ऐसी चीज़ अमूमन नहीं मिलती 100 साल पुरानी भी, जो आज की मॉडर्न हमारी डेवलपमेंट्स हैं। तो जब हम आज की मॉडर्न डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें फिर इज्तिमाई गौर व फिक्र करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कि कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल डिबेट होनी चाहिए। एक तो ये कि कोई एक इंडिविजुअल आदमी खड़ा हो और वो कहे कि जी मेरी ये राय है, मेरी वो राय है। इसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर ये है कि जिसे हम कहते हैं इज्तिमाई दानिश, कलेक्टिव विजडम का इस्तेमाल हो। इसके लिए दुनिया में चंद बड़े इदारे कायम हैं। आपके यूरोप में भी एक यूरोपियन काउंसिल का फतवा है, अल-मजलिस उर्द बिल इफ्ता। इसी तरीके से हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी इदारा है, इंडिया में भी है, सऊदी अरब में जो आलम इस्लाम का सबसे बड़ा इदारा है जिसे मजमा-उल फ़िक़्ह इस्लामी जद्दा कहते हैं। ये सारे इदारे जब आप देखें तो इज्तिमाई दानिश, इज्तिमाई इज्तिहाद का काम करते हैं और जो जदीद मसाइल हैं उनका हल पर गौर करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से एक हल जो है वो हमारे पास फाइनेंसिंग का भी है। तो इसके अंदर होता क्या है कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक आदमी खड़ा हुआ उसने किसी जायज़ नाजायज़ को हलाल हराम कर दिया, बल्कि हम इत्मीनान से कह सकते हैं कि आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा तबका इसके अंदर आया। उन्होंने इज्तिमाई तौर पर गौर किया, दानिश इस्तेमाल की, अक्ल इस्तेमाल की, इल्म इस्तेमाल किया, और ये भी नहीं हुआ कि एक दिन में फैसला हुआ, और पीरियड ऑफ ईयर्स अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको 1970 से इस मसले पर डिबेट करते हैं। चुनांचे आज हम बैठ के कह सकते हैं कि पिछले 50 सालों में जो हमारी कलेक्टिव विजडम है उसने जिस हल को पेश किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत से एक्सट्रैक्टेड है, और वहाँ इज्तिहादी उसूल ज़वाबित के मुताबिक ये हल तलाश किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया।